वेलकम टू स्टडी हेल्प। आज हम लोग जानेंगे पीपीटी के बारे में। पीपीटी मतलब पॉलिटेक्निक टेस्ट के बारे में। यह वीडियो उन सभी विद्यार्थी के लिए फ़ायदेमंद है जो 12वीं के बाद पीपीटी कोर्स करना चाहता है। तो इस वीडियो में हम लोग आज आपको पीपीटी के बारे में पूरा जानकारी देंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीपीटी के बारे में जानना। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग जानेंगे पीपीटी क्या है, उसके बाद जानेंगे पीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, पीपीटी करने के लिए योग्यता क्या है, चौथे नंबर पे पीपीटी करने के लिए फीस कितना लगता है, और पाँचवें नंबर पर जानेंगे पीपीटी के लिए कॉलेज क्या क्या होता है, और छठवां जानेंगे पीपीटी के फायदे, और सातवां जानेंगे पीपीटी के बाद क्या करें। तो सबसे पहले क्या है पीपीटी क्या है, तो पीपीटी क्या है अपना त्रिवर्षीय और 2 वर्षीय एक डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है। और सेकंड नंबर में आता है हमारा पीपीटी का फुल फॉर्म होता है प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट होता है। इसके लिए जो योग्यता होता है वो 10वीं पास और 12वीं पास होता है। मतलब आप अगर 10वीं किए हैं तो पर भी पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिला सकते हैं, और 12वीं के बाद अगर पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो पर भी आप दिला सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। आगे अपना चौथा नंबर का आता है पीपीटी करने के लिए फीस कितना लगता है। तो यह 8,000 से 20,000 तक लगता है, वो है पर ईयर। और जो गवर्नमेंट कॉलेज रहता है उसके लिए बहुत कम फीस रहता है। पाँचवा नंबर पे अपना पीपीटी करने के लिए बेस्ट कॉलेज कौन सी होती है, तो पीपीटी करने के लिए बेस्ट कॉलेज हमारा गवर्नमेंट कॉलेज ही अच्छा होता है, क्योंकि उसमें फीस कम लगता है और पढ़ाई भी अच्छा होता है। और प्राइवेट कॉलेज में तो पढ़ाई के साथ साथ फीस बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है। छठवा अपना पीपीटी करने के लिए कौन सा कोर्स चुने, तो जो इंटरेस्ट हो वो आपको चूज़ करना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सा कोर्स होता है पॉलिटेक्निक में उसको। तो यहाँ पे लिस्ट है पूरा, जैसे कि पहला में असिस्टेंटर एस्पिरेंटशिप, ऑटोमेटिक, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये सब आपका कंप्यूटर का कोर्स हो, ये सब आपको पॉलिटेक्निक का कोर्स होता है। जो कोई कोई कॉलेज में इसमें से बहुत सारे कोर्स कराए नहीं जाते हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज में कराए जाते हैं। गवर्नमेंट हो गया, प्राइवेट हो गया, तो अपने जो इंटरेस्टेड है उस उस फील्ड में जाकर आप लोग यह कोर्स कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ 30 है, 31 है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। तो इतने सारे ब्रांचेस रहते हैं पॉलिटेक्निक में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखिए पीपीटी करने के फायदे क्या होते हैं। अगर पीपीटी के बाद अगर आप बी या फिर बीटेक करोगे तो उसके लिए आपको सीधा सेकेंड ईयर में जाना पड़ता है। बी या बीटेक मतलब इंजीनियरिंग करोगे तो। ठीक है। और अगर डायरेक्ट जॉब करोगे तो आपको कोई भी प्राइवेट सेक्टर में आपको 15,000 से 20,000 के बीच में जॉब मिल जाता है। और कोई कोई अच्छा कॉलेज रहता है प्राइवेट कॉलेज में तो इसका कैंपस भी लगता है। चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में और डिटेल। तो पॉलिटेक्निक करने के लिए आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है, और इसके लिए आपको पीपीटी का एक फॉर्म आता है, उसको वो टेस्ट वाला एग्ज़ाम होता है, प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट बोलते हैं जिसको। उसमें जितने अच्छा नंबर मिलता है उतना अच्छा कॉलेज मिलता है। तो इसके लिए सबसे पहले स्टेप ए में आप हम लोग देखते हैं कि 10वीं में अच्छे अंक प्राप्त करने के बाद आपको पॉलिटेक्निक के लिए होने वाले टेस्ट की तैयारी करनी होती है। इस टेस्ट का नाम को पीपीटी बोला जाता है, डिप्लोमा इंटरेस्ट टेस्ट बोलते हैं इसको, डीईटी भी बोला जाता है और पीपीटी भी बोला जाता है। हर स्टेट में अलग अलग बोला जाता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में पीपीटी बोला जाता है, प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट बोला जाता है। ठीक है। इसके इसमें अगर आप अच्छे अंकों से पास होते हो तो आपको अच्छा कॉलेज मिलता है जहाँ पे फीस बहुत कम रखता है। ठीक है, आगे देखते हैं स्टेप 2 के बारे में। स्टेप 2 है डिप्लोमा इंटरेस्ट टेस्ट पास करने के बाद आपको एडमिशन पॉलिटेक्निक में हो जाएगा। पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते समय किसी भी शाखा या चुनाव आप कर सकते हैं। अभी जो आपको पीछे में मैं बताया हूँ कोर्स के बारे में, तो उसमें से आप कोई से भी ब्रांच ले सकते हैं। ठीक है। और इसमें के लिए अगर बेहतरीन जॉब के लिए अगर चुनोगे कोर्स तो है इलेक्ट्रिकल और
सिविल, इन दोनों में बहुत फ़ायदेमंद होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, आगे 3 स्टेप देख ले हैं। इसको लोग कोई एग्ज़ाम होता है, सेमेस्टर वाइज होता है। इसका 3 साल में 6 बार एग्ज़ाम होता है, मतलब 6-6 महीने में एक एक एग्ज़ाम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चौथा स्टेप है, 3 साल सभी परीक्षाओं में पास होने के बाद आपको डिप्लोमा मिलेगा। इस डिप्लोमा के आधार पर आप कहीं भी नौकरी कर सकते हैं या फिर आप अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं अभी आगे अपना 12वीं के बाद पॉलिटेक्निक कैसे करें। जो 12वीं विद्यार्थी हैं जो डायरेक्ट पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई पीपीटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जहाँ पे अगर आपको अच्छे से अंक मिल गया तो आपको अच्छा से कॉलेज चूज मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, अगर जो 12वीं के बाद पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं उसको वो सिर्फ साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको पॉलिटेक्निक 2 साल का होगा, ना कि 3 साल का। ठीक है, अगर जो 10वीं की बात करेगा उसके लिए 3 साल का रहता है, जो 12वीं की बात करेगा उसके लिए 2 साल का होता है। आप लोग 12वीं के बाद सीधा पॉलिटेक्निक में कौन कौन सी ब्रांच ले सकते हैं, ब्रांच को आपको बता दिया हूँ लिस्ट। ठीक है, आप वो सब ब्रांच ले सकते हैं, अपने रुचि हिसाब से आप लोग ब्रांच ले सकते हैं। जिसको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है वो कंप्यूटर का ब्रांच ले सकते हैं। जो सिविल लेना चाहता है वो सिविल ले सकता है, जो मैकेनिकल लेना चाहता है मैकेनिकल, जो इलेक्ट्रिकल लेना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल। बहुत सारा ब्रांचेस है, 31 ब्रांचेस है। इस पीडीएफ को मैं नीचे भी डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग, ये रहा है ब्रांच, आपका फिर से दिखा दे रहा हूँ मैं, 9, 10, 11 इलेक्ट्रिकल, फूड टेक्नोलॉजी। ठीक है, टोटल 31 ब्रांचेस है। इसका पीडीएफ को मैं नीचे डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं, पॉलिटेक्निक करने के बाद क्या करें। अगर पॉलिटेक्निक लग गया फिर उसके बाद क्या करना है, तो उसके लिए आपके पास बहुत सारा ऑप्शन रहता है। अगर आप लोग कोई से भी कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं, कॉलेज करोगे तो, या फिर जॉब करना चाहते हो तो जॉब फील्ड में जा सकते हो, या फिर अगर कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है तो इंजीनियरिंग कर सकते हो। इंजीनियरिंग के लिए आपको डायरेक्ट इंजीनियरिंग जो होता है अपना BA और BTech जो होता है 4 साल का होता है, तो पॉलिटेक्निक करने के बाद आपको सीधा डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जाना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड ईयर में जाना पड़ेगा और सेकेंड ईयर से ही आपका वहाँ इंजीनियरिंग का पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, जैसे कि बीटेक में मैं अभी बताया कि सीधा डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन मिल जाएगा बीटेक के लिए भी। उसके बाद है पॉलिटेक्निक के बाद जॉब। पॉलिटेक्निक के बाद आपको बहुत सारा ऑप्शन रहता है जॉब करने का, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में हो गया, या फिर कैंपस भी लगता है बहुत सारा। तो कैंपस में जैसे ही नंबर के हिसाब से अगर अच्छे से रैंक किए हो, अच्छे से पढ़ाई मतलब सभी सब्जेक्ट में अच्छा सा अंक मिला है, और एसी किए हो, एसी मतलब पूरा क्लियर कर चुके हो अच्छे अंक से, जैसे फर्स्ट ईयर, जैसे कि प्रथम या फिर सेकंड, फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न जो भी, तो उसके बाद आपको उसके बाद आपको अच्छा पोस्ट में आपको जॉब मिल जाएगा। जैसे कि कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल जैसे शाखा से डिप्लोमा करने के बाद में नौकरी के विकल्प बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि अगर आपने मैकेनिकल ब्रांच से डिप्लोमा पूरा किया है तो आपको रेलवे विभाग या किसी भी तरह के वाहन विभाग में नौकरियां मिल सकती है, या किसी भी मशीन बनाने वाले कंपनी में बड़ी अच्छी नौकरी पा सकते हैं। इस प्रकार आप कंप्यूटर ब्रांच से अपना डिप्लोमा पूरा करते हो तो आपको कंप्यूटर संबंधी बहुत सारी जॉब मिल सकती है, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, डेट एनालिस्ट इत्यादि। आगे देखते हैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के बाद सैलरी। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के बाद आपकी सैलरी लगभग 10,000 के करीब सैलरी मिलती है। आज 3 साल की डिग्री कर लेते हैं तो आपको 15 से 20,000 की सैलरी की नौकरी मिल जाती है। लेकिन अगर आप पॉलिटेक्निक के बाद में नौकरी करते साथ साथ अपने बीटेक की पढ़ाई या फिर BE की पढ़ाई करते हो तो आप घर में बैठकर आराम से 20 से 25,000 की सैलरी मिल सकते हैं। मतलब आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, आप कॉलेज के साथ साथ जॉब भी कर सकते हो, जिसका सैलरी आपका 20,000 से 25,000 के बीच में रहता है। ठीक है, इस पोस्ट में आपको पॉलिटेक्निक के बाद जॉब, पॉलिटेक्निक कोर्स डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कोर्स इन हिंदी, पॉलिटेक्निक 2021, पॉलिटेक्निक कोर्स 2021, पॉलिटेक्निक कोर्स सिलेबस, फीस, विषय पॉलिटेक्निक की फीस के बारे में बताया गया है। अगर इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हो तो ज़रूर बताइए नीचे, और अपने दोस्तों को साथ इस बारे में शेयर ज़रूर कीजिए।
ताकि उनको भी इस सब के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। इसका PDF को आप नीचे डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल 18 नंबर का PDF है। तो ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ऐसे जानकारी आपको कंटिन्यू मिलता रहे। चलिए।